आज लगभग पूरे देश में सभी ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पर जा चुके हैं। ये स्ट्राइक 3 दिन की अनाउंस की गई है और ये स्ट्राइक ट्रक ड्राइवर्स ने न्यू हिट एंड रन केस के 2 बड़ी पनिशमेंट के अगेंस्ट की है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिट एंड रन केस में 2 बड़ी पनिशमेंट इन्वॉल्व की हैं, जिनमें एक है 10 साल तक की सजा और दूसरा है 7 लाख तक का जुर्माना। इन 2 पनिशमेंट के डर से ट्रक ड्राइवर्स इतने ज्यादा घबरा चुके हैं कि वो अपने ट्रक्स को वो जो जहां पर है वहां छोड़कर अपने घर वापस जा रहे हैं। 4 स्टेट्स में इंडिया में ऐसे हैं जो बुरे तरीके से प्रभावित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब आता है। पंजाब और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल खत्म हो चुका है ट्रक ऑयल टैंकर्स के ना पहुंचने के कारण, जिस कारण से वहां की आम जनता वहां पे लाइन लगा रही है। बुरा हाल हो रखा है। लोगों के वाहन रोड पर ही खड़े हुए हैं क्योंकि उनमें पेट्रोल खत्म हो चुका है और पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं। कौन दोषी है इसका? क्या बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हर बार इतना टफ रूल लेके आती है? कभी सारे किसान रोड पे आ जाते हैं और कभी सारे ट्रक वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या फिर वो एक इतना अच्छा काम कर रही है, इतना बेहतर काम कर रही है कि सिर्फ बुरे लोगों को परेशानी हो रही है, कानून ना मानने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। बीजेपी के दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर 3 बड़े विजन हैं, जिन विजन के साथ हिट एंड रन केस में बीजेपी 2 बड़ी पनिशमेंट लेके आई है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिट एंड रन केस क्या होता है। अगर कोई ड्राइवर किसी और ड्राइवर की व्हीकल को हिट करके या किसी व्यक्ति को हिट करके उस समय वहां से फरार हो जाता है बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए या बिना उस व्यक्ति की मदद किए, तो उसे हिट एंड रन कहा जाता है। ये लो दरअसल हर व्हीकल पर अप्लाई किया जाता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के, परंतु सबसे ज्यादा स्ट्राइक और मेन स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के द्वारा ही की जा रही है। इसका कारण क्या है वो आगे चल के बताएंगे, पर सेकंड रीजन जानना जरूरी है। सरकार का कहना है कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट से और बड़े फाइन से हम हिट एंड रन केस को काफी मिनिमाइज करेंगे, जिससे कि रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जाएगा और डेंजरस ड्राइविंग को डिस्करेज किया जाएगा। आप और मैं, हम सब रोड पर कभी ना कभी रहते हैं और ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि रोड पर चलने वाला ड्राइवर रोड की सेफ्टी की इज्जत करे, रोड के कानून को समझे, उनको फॉलो करे, ताकि वो और उसके साथ साथ चलने वाले सभी लोग सेफली अपने घर और अपनी मंजिल तक जा सके। दूसरा, सरकार का ये कहना है अगर हम सख्त कानून लेके आते हैं और बड़ा फाइन पे करते हैं तो उससे जो विक्टिम होगा, जिसकी जान भी जाती है या जिसको बहुत बड़ा फिजिकल हार्म हुआ है, उसे एक बड़ा अमाउंट एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा, जिससे कि उसे अच्छे राइट्स मिल पाएंगे। अगर सरकार की देखा जाए तो सरकार काफी अच्छे विजन के साथ इस 2 बड़ी पनिशमेंट को लेके आई है, जिसमें कि एक ड्राइवर जो हिट एंड रन केस में गिल्टी पाया जाएगा 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का फाइन हो सकता है। अगर बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की, अगर आप ट्रक ड्राइवर्स के इंटरव्यूज को देखते हैं और सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, रियलिटी कुछ और निकल के आती है। क्या हर चीज का समाधान एक बड़ी और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ही है? क्या ये जो रूल्स हैं ये प्रैक्टिकल लेवल पे लगवाए जा सकते हैं? ये तो तभी पता किया जा सकता है जब आप ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं और उनके विजन के बारे में जानते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो ट्रक ड्राइवर्स का है ये कि ट्रक ड्राइवर्स महीनों अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, जिसमें कि वो सिर्फ नाम मात्र पैसे कमा पाते हैं, जिसमें कि वो अपने घर वालों का पेट भरने तक गुजारा कर पाते हैं। उनके पास इतने भी पैसे नहीं बन पाते कि वो अपने घर वालों को अच्छी रहने की जगह या बीमारी का इलाज या बच्चों को एजुकेशन दे पाए। तो 7 लाख तक का बड़ा अमाउंट अगर वो पे करते हैं या उन्हें पे करना पड़ा तो वो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, कई बार उनको फॉल्स आरोप में पकड़ा जाता है, फॉल्स एक्यूजेशन लगाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी गाड़ी वाले जो होते हैं ट्रक ड्राइवर्स, उनकी गलती नहीं होती है, पर वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाते हैं। उस केस में अगर उन्हें 7 लाख भरने पड़ते हैं या 10 साल के लिए जेल जाना पड़ता है, जो लगभग उम्र कैद के बराबर है, तो उस केस में वो उनका जीवन और उनके परिवार का जीवन वैसे ही खराब हो जाता है। दूसरा, कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि वो एक्सीडेंट उनके कंट्रोल में नहीं होते। लोग बाग बहुत ज्यादा डेंजरस ड्राइविंग रोड पे करते हैं। आपने और मैंने, हम सब ने ये देखा है, खासकर 2 व्हीलर्स, बाइक, स्कूटर या स्कूटी, किसी का भी नाम लीजिए, जब वो रोड पे उतरते हैं तो उनको सिर्फ रोड से निकलने तक का ही उनका एम रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो मौत को छू के ही आगे से क्यों ना निकल रहे हो। ऐसे केसेस में 2 व्हीलर वाले ड्राइवर सडन कट लेते हैं, सडन टर्न लेते हैं, जिसमें कि बड़ी गाड़ी को ऑन द स्पॉट रोकना असंभव होता है। उस केस में
उस जगह पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ड्राइवर का मेन कंसर्न है। साथ ही साथ उनका एक और कंसर्न है, वो ये कहते हैं कि हिट एंड रन केस का सबसे बड़ा कारण इंडिया में मॉब लिंचिंग का है। जब कोई एक केस होता है, एक्सीडेंट होता है जिसमें ट्रक और कोई छोटी गाड़ी इन्वॉल्व होती है, तो हमेशा गलती बड़ी गाड़ी की ही मानी जाती है। अगर उसी समय ट्रक एक्सीडेंट बड़ा निकलता है, भले ही ट्रक ड्राइवर की गलती ना हो, तो वहां के लोग गुस्से में आके ट्रक ड्राइवर को मारना चालू कर देते हैं और गुस्से में आके मारते मारते कई केसेस में वो ड्राइवर को जान से मार देते हैं। मॉब लिंचिंग के कारण, इस डर के कारण भी ट्रक ड्राइवर्स ऑन द स्पॉट से भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जो बहुत हद तक बिल्कुल सही है। एक बड़ा कंसर्न ट्रक ड्राइवर्स ने और सामने रखा है, और वो ये रखा है कि उनका कहना है कि इतनी बड़ी पनिशमेंट और इतने बड़े फाइन को पुलिस उनके अगेंस्ट बहुत ही आसानी से गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। अब इस बात से ले भी आप और मैं मुकर नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का एकमात्र उद्देश्य लोगों को फाइन काटना ज्यादातर और उनसे पैसे लेना होता है। आप लोगों ने 1000 वीडियो देखी हैं जिसमें आरटीओ वाले ट्रक ड्राइवर्स को परेशान करते हैं, उनको गाली देते हैं और उनको मार रहे होते हैं। कई वीडियोस में ट्रक ड्राइवर क्लेम करते हैं कि मेरे पास हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी ये मेरा 5000 या 10,000 का चालान काट रहे हैं। और कई वीडियो में तो आप देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर अपने आप को और अपनी गाड़ी को जलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आरटीओ वाले उसको क्लीन चिट नहीं देते हैं। ना मात्र ट्रैफिक पुलिस आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देते हैं, बजाय कि आपके चालान काटने पे फोकस करने पर। और देखा जाए तो ट्रक ड्राइवर भी सही है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या निकले? गवर्नमेंट भी एक बड़े अच्छे विजन के साथ आगे आई है कि हिट एंड रन केस में कई लोगों की जान जाती है, कई लोग जिंदगी भर के लिए अपंग बन जाते हैं। उसको अगर ऑन द स्पॉट उस समय लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उनका शरीर और उनकी जान दोनों बच सकती है। और ट्रक ड्राइवर्स भी बिल्कुल सही हैं कि कई एक्सीडेंट्स बियॉन्ड उनके कंट्रोल होते हैं, क्योंकि लोग बाग ठीक तरीके से गाड़ी रोड पर नहीं चलाते हैं, स्पेशली बड़ी गाड़ियों के आसपास। तो किया जाए तो क्या किया जाए? खैर, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं, अगर उनको इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिलता है। पहला, लोगों के अंदर ट्रैफिक रूल्स के लिए अवेयरनेस जगाना। इसमें टीचर्स और स्कूल को आगे आना पड़ेगा और हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि स्कूल्स में 10th 12th क्लास में ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना और उनका एक छोटा सा पेपर लेना, जैसे क्वालिफाई करना मैंडेटरी रखा जाए। दूसरा, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के नियमों की इज्जत भी करनी पड़ेगी, उससे डरना भी पड़ेगा। ये बात हमें और आपको समझनी पड़ेगी, डर से कम बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा। तीसरा, हर गाड़ी में, स्पेशली बड़े ट्रक्स में और 4 व्हीलर्स में डैश कैमरा को मैंडेटरी कर दिया जाए, जो सामने के पूरा रिकॉर्डिंग रखता है, जिस कैमरे की मदद से ऑन द स्पॉट ये पता लगाया जा सके कि गलती पे कौन है, जिससे कि गलत आरोप में ड्राइवर्स को फंसाया ना जा सके, स्पेशली बड़े और अमीर लोगों के द्वारा। नितिन गडकरी ने पिछले साल पार्लियामेंट में रोड सेफ्टी पे एक स्पीच दी थी, उन्होंने इंडिया की रोड सेफ्टी के बारे में पार्लियामेंट में बताया था। ये स्पीच अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, वो देखिए। इस स्पीच में नितिन गडकरी ने बताया कि वर्ल्ड के 11% रोड एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं। इंडिया में वर्ल्ड पे सबसे ज्यादा रोड डेथ्स होती हैं। इंडिया में हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है और 3 लाख लोग पूरी जिंदगी के लिए अपंग हो जाते हैं। कि इन 1.5 लाख लोगों में 65% वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल तक की है, जिनकी मृत्यु हर साल रोड एक्सीडेंट्स में होती है। ये डेटा कोविड से होने वाली मृत्यु और वॉर में होने वाली मृत्यु से कई गुना ज्यादा है। इसके लिए जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी? उन्होंने गवर्नमेंट यानी कि अपने आप और लोगों दोनों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया। उन्होंने बताया कि इसमें गवर्नमेंट का भी एक पार्ट है। गवर्नमेंट जो रिपोर्ट तैयार करती है एक रोड को बनाने के लिए, उसे कहते हैं DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हर चीज को बहुत ही डिटेल से स्टडी करना पड़ता है और गवर्नमेंट को सबमिट कराना पड़ता है, जिसमें यह बताना पड़ता है कि किसी जगह पे अगर रोड बनाया जा रहा है तो वहां पर ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, वहां पे टर्न मूवमेंट्स कितने हैं, वहां पे पार्किंग स्पेस कितना है, वहां पे क्रॉस पेडिस्ट्रियंस और एनिमल्स की डेंसिटी कितनी है। आप सब ने, मैंने, हम सब ने ये देखा है कि इंडिया के रोड्स पे जानवरों का मरा हुआ पाना बहुत कॉमन है। कुत्ते बिल्ली ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कागज के टुकड़े हों। क्योंकि 2 कारण। एक तो बड़ी गाड़ियों वाले में ये जागरूकता नहीं है कि जानवर में भी प्राण है, उसे भी दर्द होता है। अगर आप कुत्ते बिल्ली या गाय के बछड़ों को देखते हैं तो या तो वाहन की स्पीड आप कम कीजिए या वाहन को इस तरीके से निकालिए कि वहां पे उनको चोट ना पहुंचे। दूसरा, रोड की कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से है कि रोड के ऊपर कोई भी कुत्ता या कोई भी जानवर बड़े आराम से आ जाता है।
जिस कारण से बड़ी गाड़ी को चलते समय एकदम रोकना असंभव रहता है। कई केसेस में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कुत्ता होता है या जानवर होता है जो एकदम से वाहन के आगे आता है और वाहन का एक्सीडेंट होता है, लोगों को मृत्यु भी होती है और लोगों को बहुत गंभीर चोटें भी लगती हैं। उन्होंने बताया कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी डीपीआर टेक्नोलॉजी को छोड़े और नई मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अपनाएं। इस समय इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेस्ट कंपनी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है इंडिया में रोड बनाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट पहले ये क्या करती थी कि पहले इनका ऑक्शन हुआ करता था और जो प्राइवेट कंपनी सबसे कम पैसों में टेंडर लेना चाहती थी, टेंडर की बोली लगाती थी, उसे वो टेंडर दे दिया जाता था। इसलिए हल्का काम होता था और ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिस भी जगह पे एक्सीडेंट होता है वहाँ के एसपी को बुलाइए, वहाँ के कमिश्नर को बुलाइए, वहाँ के कलेक्टर को बुलाइए और वहाँ के एनएचए और आरटीओ को नोटिस भेजिए और उन्हें बताइए कि इस जगह पर अगर दोबारा एक्सीडेंट होता है, कोई मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी। किसी भी एक जगह पे अगर 2 बार एक्सीडेंट होता है तो उसे ब्लैक स्पॉट घोषित कर दीजिए। वहां के रोड इंजीनियर को ऑन द स्पॉट 50 करोड़ तक का सैंक्शन अमाउंट दिया जा सकता है, उसे ऑन द स्पॉट ठीक करवाएं और वहां पे दोबारा एक्सीडेंट ना हो इस बात की सुनिश्चित किया जाए। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसा लोगों का इस समय विजन हो चुका है। लोगों को इस बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि ये उनके लिए है, उनकी और दूसरों की सेफ्टी के लिए जो रोड पर चल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने फिलहाल हर कार में 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए, भले वो छोटी छोटी नैनो या एल्टो कार ही क्यों ना हो। सेफ्टी के लिए सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में लोगों को भी काम करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया इस स्पीच में कि तमिलनाडु एकमात्र स्टेट है पूरी इंडिया का जो अपनी जगह अपनी स्टेट में 50% एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट्स और 50% रोड डेथ को कम करने में सक्सेसफुल रहा है। ये सब उन्होंने वर्ल्ड बैंक की हेल्प और फंड से किया है और ये उन्होंने आग्रह किया है सरकार से कि तमिलनाडु का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में लगाया जाए जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स और रोड डेथ को कम से कम किया जाए। इन सभी रोड एक्सीडेंट्स में और डेथ में जो नुकसान इंडिया को होता है वो इंडिया की जीडीपी का 3% होता है, यानी कि 3000 करोड़ रुपए का लगभग नुकसान इंडिया को हर साल सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है, आपकी, मेरी और लोगों की भी, कि जब आप हाईवेज पे हैं और आप 4 व्हीलर या 6 व्हीलर चलाते हैं तो आप अपना और दूसरा ध्यान बहुत अच्छे से रखें। जय हिंद, टेक केयर।